हम गरीब हैं साहब, लेकिन सपने बड़े हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हर शाम 5 बजे कहानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलता रहे। गांव की एक छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर इतनी गहराई तक फैली थी कि लगता था ये पेड़ सदियों तक जिएगा। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी टूटी सी बेंच थी जिस पर हर सुबह एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। उसका नाम था दयानंद, मगर पूरे गांव में सब उसे दादाजी कहते थे। दादाजी कभी स्कूल मास्टर थे, पर अब उम्र हो चली थी। उनका परिवार शहर में बस गया था और वो अकेले गांव में रह गए थे, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के नीचे रोज कुछ न कुछ होता ही रहता था। बच्चे खेलते, किसान आराम करते और कई लोग सलाह लेने भी आते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। एक अधेड़ उम्र का पुरुष, उसकी पत्नी और एक 10 साल की बच्ची अन्वी। उन्होंने गांव के पुराने हवेली में किराए पर आना शुरू किया। अन्वी बहुत शांत और गंभीर लड़की थी। वो न बच्चों के साथ खेलती, न किसी से बात करती, स्कूल भी जाती पर चुपचाप। एक दिन दादाजी बेंच पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी अन्वी धीरे से उनके पास आई और बोली, आप हर दिन यहाँ क्यों बैठते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये पेड़ मेरी दोस्त है और दोस्त से मिलने तो रोज आना चाहिए ना। अन्वी पहली बार मुस्कुराई। उस दिन के बाद अन्वी रोज दादाजी के पास आती, कभी कहानी सुनती, कभी खुद कुछ कहती। उसने बताया कि उसके पिता का ट्रांसफर हुआ है और वो गांव में सिर्फ 1 साल रहेंगे। शहर में उसके बहुत दोस्त थे, पर यहाँ कोई नहीं। दादाजी ने उसे एक छोटी सी डायरी दी और कहा, हर दिन इस पेड़ के बारे में कुछ लिखो। जो देखो, जो सोचो, सब लिख देना। ये तुम्हारी नई दोस्त की शुरुआत होगी। अन्वी ने रोज उस पेड़ के नीचे बैठकर डायरी में कुछ न कुछ लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो और दादाजी अच्छे दोस्त बन गए। एक शाम दादाजी ने अन्वी से कहा, जानती हो अन्वी, ये पेड़ तुम्हारे जैसे बच्चों को बहुत पसंद करता है। ये तुम्हें सिखा सकता है कि कैसे जमीन से जुड़कर भी आकाश की ओर बढ़ा जा सकता है। अन्वी को यह बात बहुत प्यारी लगी। उसने अपनी डायरी का नाम रखा जड़े और उड़ान। एक रात गांव में तेज आंधी और बारिश आई। अगली सुबह जब अन्वी स्कूल जा रही थी, उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ की एक मोटी शाखा टूट गई थी। पेड़ घायल लग रहा था। वह दौड़ती हुई दादाजी के पास गई और बोली, पेड़ को कुछ हो गया है, क्या वो मर जाएगा? दादाजी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटा, ये पेड़ जख्मी हो सकता है पर हार नहीं मानता। जैसे हम इंसान टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर संभलते हैं। उस दिन अन्वी ने पहली बार खुद से वादा किया, वो भी पेड़ की तरह कभी हार नहीं मानेगी। 1 साल बीत गया। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। अन्वी अब गांव में घुल मिल गई थी। उसके दोस्त बन गए थे। यह कविता लिखने लगी थी और उसका आत्मविश्वास लौट आया था। पर एक दिन उसके पिता ने बताया कि अब उनका ट्रांसफर वापस शहर हो गया है। अन्वी उदास हो गई। उसे दादाजी, वो पेड़ और अपना गांव छोड़ना था। अलविदा कहने के दिन वह रोते हुए दादाजी से लिपट गई और बोली, क्या हम फिर मिलेंगे? दादाजी ने उसकी डायरी उसे लौटाई, जिसके पीछे उन्होंने एक चिट्ठी रखी थी। प्रिय अन्वी, ये पेड़, मैं और यह गांव सब हमेशा यही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो उड़ान है वो तुम्हें दूर दूर तक ले जाएगी। जब भी थक जाओ, जब भी गिरो, याद रखना इस पेड़ की छांव को। तुम्हारा दादाजी। 10 साल बीत गए। अब अन्वी एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी। उसकी पहली किताब का नाम था जड़े और उड़ान, जो उसी डायरी पर आधारित थी जो उसने गांव में लिखी थी। एक दिन उसे एक न्योता मिला। गांव के स्कूल में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। वो लौटी, वही गांव, वही हवेली और वही पीपल का पेड़। हाँ, वो अब और भी बड़ा हो चुका था, लेकिन बेंच अब खाली थी। दादाजी अब नहीं थे। अन्वी ने बेंच पर बैठकर आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी आवाज कानों में गूंज रही थी। पेड़ की तरह बनो, गहराई में जड़ें और ऊपर की ओर उड़ान। उसने एक चिट्ठी निकाली और पेड़ के पास दबा दी। दादाजी, आपने मुझे उड़ना सिखाया। आज मैं जहाँ हूँ उसमें आपकी परछाई है। मैं वादा करती हूँ कि जब भी गिरूंगी दोबारा जड़ें पकड़ूंगी। आपकी अन्वी। कहानी से सीख। पहला मिलता है, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। दूसरा सीख मिलता है, हर जीवन में एक दादाजी होते हैं जो हमेशा दिशा दिखाते हैं। तीसरा सीख मिला, पेड़ की तरह मजबूत बनो, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।